बाज़ ख़ारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, जिस तरीके से ये एक 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा। दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों की कोई जगह नहीं। पाक फौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। दहशतगर्दी करने वाले पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। अफवाज और हम सब मिलकर दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को वरखलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया है। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। हमें यहाँ तक पता है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। 26 अगस्त का वाक़या नॉर्मल नहीं, प्लान्ड है। हमें मालूम है कि इनके पीछे कौन है। वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द है। इनका बंदोबस्त करेंगे। जो लोग पाकिस्तान को मानते हैं, इनको सर पर बिठाएंगे। इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख़याल। वज़ीर दाखिला की गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पर जोर मजम्मत। शाहदा की लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। उनके दिल बड़े होने चाहिए और गवर्नमेंट्स न इंतकाम में बिलीव करती हैं, न उनको करना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी निभा रही होती हैं पाकिस्तान के अवाम के। बड़ा संजीदा मसला है और इस पे हमें पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि ये डिबेट होने नहीं दी गई, या कम से कम कोई इसमें नजर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रही। एक सूबे से ताल्लुक है इसका, इस पे हम सजेशंस दे सकते हैं कि भाई इसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। असल मसाइल छोड़कर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की मेज पर ही आना पड़ता है। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। अमरीकी महकमा दिफा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान पेंटागन सबरीना सिंह का कहना है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमारा देरीना ताउन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। दीरबाला के इलाके मैदान में मूसलाधार बारिश के बायस घर पर मिट्टी का तोता गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 12 अफराद जान बहक। कुमराड, थल और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तूफानी बारिशों से दरिया को हिस्तान भी भर गया। अपन बिजली, घर, सड़कें, होटल्स और दीगर अमलाक बह गईं। राब्ता पुल मुनहदिम होने के बायस इलाके का जमीनी राबता मुनक़ता। बालाकोट, कागान, गिरदोनवा में बारिश जारी। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द। शाहराह कराकोरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। भिम्बर, कोटली समेत आजाद कश्मीर में भी बारिश। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, सड़कें ब्लॉक। सिंध की साहिली पट्टी पर आज समंदरी तूफान बनने का खतरा। हवा का शदीद दबाव। कराची से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर। डीप डिप्रेशन की रफ्तार 3 से 5 किलोमीटर के दरमियान। आइंदा चंद घंटों में बहरा अरब पहुंच जाएगा। तूफान बनने के बाद बलूचिस्तान के करीब से गुजरता ओमान की जानिब बढ़ेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक
कराची समेत दही सिंध के साहिली को कोई खतरा नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, सुरजानी में सबसे ज्यादा बारिश 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला टेस्ट मुअख्खर। अंदरूनी सिंध भी तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक। बदीन, नौशहर फिरोज में पानी आबादी में दाखिल। हैदराबाद, नवाबशाह, मटियारी, सांगढ़, ठट्ठा, सजावल में भी बारिश। बारिशों ने पंजाब को भी पानी पानी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नाला लाई में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। गुजरांवाला, मुल्तान, रहीम यार खान, चिन्योट, जहलम में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। चिन्योट में छत गिरने से खातून जाम बहक। लाहौर में भी बादलों के घेरे, आज बारिश का इम्कान। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में भी बारिश की एंट्री। रावलपिंडी में बारिश के बायस पहले दिन का खेल बगैर खेले मंसूख। मूसलाधार बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। अंपायर्स का आज के दिन का खेल खत्म करने का फैसला। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए का तीसरा वनडे भी बारिश की नजर। मैच मंसूख कर दिया गया। सीरीज का एक मैच पाकिस्तान ने जीता, 2 बारिश की नजर हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। वकला सफाई रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा जारी रखेंगे। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर अदालती हुक्म के बावजूद नैब का जवाब नहीं आया। सलमान सफ्तर ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत 4 सितंबर को ही समाअत करेगी। ये जो बातें कर रहे हैं ना, असल में जनाब स्पीकर ये एनआरओ मांग रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा। उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। हमने साबित की थी, हमने अपने मुकदमात में खुद को बेगुनाह साबित किया था। तो जाइए जाके बेगुनाही साबित करें। एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उन्हें अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, हमने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमात का सामना किया। इनको 5 स्टार सहूलियात मिली हैं, फिर भी चीखे मारते हैं। ये अपना किया भुगत रहे हैं। दूसरों के लिए खोदी हुई कब्र में खुद ही गिर गए हैं। हमने अमरीकी सैनिटर्स के पांव नहीं दबाए थे। इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में बेगुनाही साबित करें। बताएं किसके कहने पर 190 मिलियन पाउंड का गबन किया। जो तोहफे बेचे हैं वो किसके कहने पर बेचे हैं। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हनीफ अब्बासी ने बानी पीटीआई मुर्दाबाद के नारे लगवाए। स्पीकर ने कार्रवाई से हज़फ करा दी। प्लानिंग एहसन इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज पे, अहम इश्यूज, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते। उनका क्या था, फॉर्म 47 की हुकूमत है जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। जब वो कोई जवाब दे ही नहीं सकते और ना देना चाहें तो उन्होंने क्या किया, अटैक शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी वक्त में किसी भी सियासतदान के खिलाफ पॉलिटिकल बुनियादों पर केस नहीं बनाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जेल में थे तो इनके बूफे लगते थे। 45 लोग मुलाकात करते थे। खुफिया इदारों ने नवाज शरीफ के टेस्ट रिजल्ट तब्दील किए। एनआरओ और लंदन प्लान के तहत आप इक़्तिदार में आए हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने मुल्क के बहुत से अहम मामलात ऐवान में उठाए। एहसन इकबाल ने जवाब देने की बजाय बानी पीटीआई पर अटैक किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बात की। बानी पीटीआई ने कभी अपने सेल के बारे में नहीं बताया। महकमा PWD अमली तौर पर गैर फाल। विफाकी काबीना ने PWD की बंदी से मुतालिक रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दे दी। इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर मंजूरी दे दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। चीन और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग माहिदे की भी मंजूरी।
करप्शन से पाक निज़ाम वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेद अहमद भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में शफाफियत लाई गई। डिजिटाइजेशन से मनपसंद लोगों को ठेके देने का रास्ता बंद हो गया। ई टेंडरिंग बड़ी कामयाबी है। ठेकों की कीमत में अरबों रुपए की बचत की गई। थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनना शुरू हो गई। जल्द वो वक्त भी आएगा जब थर के कोयले से बनने वाली बिजली पाकिस्तान बरामद करेगा। बिलावल भुट्टो ने कल लोगों में सोलर सिस्टम तकसीम किए। पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। वो वक्त दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में हालिया बारिशों ने हादसात ने 6 जानें ले ली। बारिश के बाद सबसे ज्यादा दबाव बदीन में आया। मेयर कराची तमाम तर इकदाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी हुकूमत के मुशीर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोनिक राबता। आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। 9 मई वाक़यात की तहकीकात। KP काबीना का जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा ख़त लिखने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, काबीना ने फैसला किया, जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने मुआज़रत की तो हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, KP हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाना मुज़ाहिका खेज़ है। खुद ही मुजरिम, खुद ही मुनसिफ। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। NA-79 गुजरांवाला से नून लीग की सीट बरकरार। मुखालिफ उम्मीदवार की दोबारा गिनती के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एहसानुल्लाह विर्क की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दोबारा गिनती में नून लीग के जुल्फ़िकार बिंडर 95,604 वोट लेकर कामयाब करार पाए। अजहर मशवानी के दोनों लापता भाई किसी एजेंसी के पास नहीं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, मामला आला हुकाम के सामने रखा गया है। डॉक्टर बाबर अवान मुझे मालूमात शेयर कर दें, हम मजीद देखेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि कहाँ से लापता हुए। बाबर अवान ने बताया, दोनों लाहौर से लापता हुए, हमें राबता किया गया। एजेंसीज की जानिब से कहा गया वो हमारे पास हैं। बाबर अवान ने दस्तावेजात पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान दे दिया है कि मखवी एजेंसीज के पास नहीं। मैंने देखना है कि मेरा दायरा इख्तियार है भी कि नहीं। अदालत पीर को मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत मुलतवी। जमात इस्लामी का 1 सितंबर से हक दो आवाम को तहरीक के फेज 2 का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। अब ये खुद इन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करे। हुक्मरान खुद ही आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। ताजिरों और ट्रांसपोर्टर से मुशावरत का सिलसिला वसी करेंगे। गजा के बाद मगरबी किनारा इसराइली बर्बरियत का निशाना। सहूनी फौज का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। फलस्तीनियों के कई घरों को आग लगा दी। इस्लामी जहाद अस्करी विंग के सरबराह समेत 18 फलस्तीनी शहीद। गजा में 24 घंटों के दौरान 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइल गजा में पोलियो मुहिम के लिए हमलों में वक्फे पर राजी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले इसराइली फौजी बैरक्स को निशाना बनाया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के खिताब के दौरान एहतजाज। मुजाहिरीन की फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। नायब सदर कैमला हैरिस ने खिताब में कहा, गजा में जंगबंदी मुआहिदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। राइटर्स के इंतखाबी सर्वे में कैमला हैरिस को ट्रंप पर वाज़ेह बरतरी। नायब सदर को 45 और ट्रंप को 41% वोटर्स की हिमायत हासिल। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात की सेंचुरी। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कत्ल के मुकदमात की तादाद 100 हो गई। ये मुकदमात तलबा तहरीक एहतजाज के दौरान जाम हक अफराद के लवाहिकीन ने दर्ज कराए हैं।
का F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तैयारे का राबता रूसी हमला नाकाम बनाने के दौरान मुनक़ता हुआ था। यूक्रेनी फौज के मुताबिक तैयारे ने रूस के 4 क्रूज मिसाइल मार गिराए थे। अमरीकी हुकाम का F-16 की तबाही को रूसी हमले का नतीजा मानने से इनकार। ब्राजीलियन स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एहसास। स्टार फुटबॉलर का यूट्यूब चैनल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल करने वाला चैनल करार। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल ने सिर्फ 22 मिनट में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल किए थे।